बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। एक मर्तबा सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपने बारे में कुछ बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालिदा की शक्ल में आया तो उन्होंने देखा कि गोया उनसे एक नूर जाहिर हुआ है, जिससे मुल्क शाम और बसरा के महलात रोशन हो गए। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अली मसादिया से फरमाया कि मेरे इस बच्चे की शान निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई थकान महसूस नहीं होती थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगम्बर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई। इस बशारत का जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। सूरत सफ़ में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है कि ईसा इब्न मरियम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ कि मुझसे पहले तौरात आ चुकी है और मैं इसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो रसूल आने वाले हैं उनका नाम अहमद होगा। इनकी बशारत देने वाला हूँ। अब चूँकि ईसा बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतज़ार करने लगे। और इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर चुके थे। सबका कुतुब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक अलामत ये भी बताई गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले आपके वालिद का इंतकाल हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला एक तिजारती काफ़िले के साथ तिजारत के लिए गए थे और बीमार हो गए और कमज़ोर होकर वापस लौटे तो काफ़िला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हज़रत अब्दुल्ला अपने ननियाल यानी बनु नजार के यहाँ ठहरे और इनकी वालदा बनु नजार से थीं। एक माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। इन्हें वहीं दफन कर दिया गया। तिजारती काफ़िला जब हज़रत अब्दुल्ला के बगैर मक्का मुकर्रमा में पहुँचा और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि बेटे बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपने ननियाल में हैं, तो उनको लाने के लिए अपने बेटे ज़ुबैर को भेजा। ज़ुबैर जब वहाँ पहुँचे तो हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफ़ात से चंद माह बाद ही तशरीफ़ लाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी होल नाल कटी हुई थी। होल नाल को बच्चा पैदा होने के बाद दाई काटती है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी हुए, और वो ये कहा करते थे, मेरा बेटा निराली शान का होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्का के लोग कहत और खुशहाली का शिकार थे, लेकिन जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने का वक्त करीब आया तो बारिशें बरसने लगीं, खुशहाली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से भर गए और ज़मीन में सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आने लगा। पैदाइश के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रिवायत में आता है कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे की हालत में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी। उधर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी वालिदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम और बसरा के महलात रोशन हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सैयद आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त ज़ाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें नज़र आने लगी। अल्लामा सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ़ की
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالی کی بہت تعریف ہے، اور میں صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر طلوع ہونے کے وقت تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور پیر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔